कभी फील हुआ है तुम सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहती हो, सबकी प्रॉब्लम सुनती हो, सबके लिए सेक्रीफाइस करती हो, फिर भी रात को लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं है। और अगर ये सच में लगता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और हाँ, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम सिर्फ कंडीशन हो। सच बोलो, ये अकेलापन तब और ज़्यादा हर्ट करता है जब हम अकेले नहीं होते, फिर भी हम अकेले फील करते हैं। तुम दोस्ती में इतना देती हो कि सामने वाला सब कुछ भूल जाता है और तुम बस एडजस्ट कर लेती हो। तुम सोचती हो शायद मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, शायद उनका नेचर ही ऐसा हो। पर सच ये है, तुम उनसे कम एक्सपेक्ट कर रही हो और खुद से भी कम कर रही हो। तुम्हारा पैटर्न शायद कुछ ऐसा है, पहले तुम मैसेज करती हो, तुम प्लान्स बनाती हो, तुम समझने वाली होती हो, तुम ही एडजस्ट करती हो, और फिर एक दिन रियलाइज होता है अगर तुम रुक जाओ तो सब कुछ रुक जाता है। ये मोमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि तब हमें समझ आता है हम रिलेशनशिप चला नहीं रहे होते, रिलेशनशिप खींच रहे होते। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एंशियस अटैचमेंट। बचपन में ना जब लव थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो ना दिमाग ने सीख लिया है अगर मैं यूजफुल रहूंगी तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और यहाँ से शुरू होता है ओवर गिविंग। ये काइंडनेस नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। तुम लव अर्न करना सीख जाती हो पर एग्जिस्ट करना काफ़ी नहीं लगता। और ये पर्सनल इशू नहीं है, ये एक जेंडर कंडीशनिंग भी हो सकती है। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है एडजस्ट करो, नाइस बनो, ज़्यादा बोलना बैड मैनर से, तुम्हारी वैल्यूज तुम्हारी नाइसनेस से जोड़ दिया जाता है। इसलिए ना फीमेल फ्रेंडशिप में ना एक हमेशा जो है देती ही है एंड दूसरी क्वाइटली लेने की आदत डाल लेती है। बचपन में जब एप्रिसिएशन कम मिलता है तब हम अच्छे, समझदार, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दिमाग में ना एक बिलीफ बना लिया मुझे प्यार तभी मिलेगा जब मैं चुप रहूंगी। सबसे पेनफुल ट्रूथ, तुम जितना ज्यादा गिव करती हो उतना ही ज्यादा इनविजिबल हो जाती हो। एंड दिस इज कम फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि लोग तुम्हारा रोल देखते ही नहीं, वो तुम्हारा रियल सेल्फ देखते ही नहीं। तुम हंसती हुए बोलती हूँ आई एम फाइन जब तुम फाइन नहीं हो, और फिर कंप्लेन करती हूँ मुझे कोई समझता क्यों नहीं। पर उन्हें कैसे पता चले, तुमने कभी दिखाया ही नहीं उन्हें। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं, बाउंड्रीज का मतलब होता है मैं भी मैटर करती हूँ। अ सिंपल बाउंड्री साउंड्स लाइक मैं भी इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इस फ्रेंडशिप में मुझे थोड़ा रेसिप्रोकैलिटी चाहिए। और हाँ, जब तुम बाउंड्रीज रखोगे कुछ लोग चले जाएंगे और ये सैड है, पर सच ये है जो सिर्फ तुम्हारी सेक्रीफाइस के साथ रह सकता है वो तुम्हारा फ्रेंड ही नहीं था। तुम्हारा काम सबको बचाना नहीं है, तुम्हारा काम है खुद को अबंडन करने से भी बचाना। तुम वर्दी हो, बिना यूजफुल बने, बिना ओवर गिव करे, बिना थक जाए। और ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी समझ आया तो याद रखो, हीलिंग का पहला स्टेप है खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देना जितना हम दूसरों को देते हैं।